वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ काफ़ी स्पेशल भी है, क्योंकि इस टॉपिक पे मैंने पहले भी वीडियो बनाया था और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है उस वीडियो को। तो मेरे सारे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूअर्स, आप सभी का दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया है, थैंक यू है, जिन्होंने कल रात आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे थे उस वीडियो को प्यार दिया है। तो अगर किसी ने वो वीडियो मिस कर दिया है, देखा नहीं है और कोई नया आया है चैनल पर, तो आप उस वीडियो को प्लेलिस्ट में देख सकते हो। और आज भी मैं इसी टॉपिक पर नई करंट एनर्जी, न्यू अपडेट रीडिंग देने वाली हूँ। और इस रीडिंग को मैंने कलेक्टिव रीडिंग में रखा है ताकि कलेक्टिव एनर्जीज़ को टैप इन किया जा सके। तो कल रात आपके पार्टनर कैसी एनर्जी में थे, सारी रात वो आपको लेकर क्या महसूस कर रहे थे, कैसी उनकी कल रात निकली है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना रीडिंग के दौरान, अपने आप को बिल्कुल शांत रखना है। शून्य की एनर्जी में मन में बहुत सारे विचार चलते रहते हैं, तो उनको थोड़ा सा काम डाउन करिए। और मैं आप सभी को ये भी बोलूँगी कि जब भी आप टैरो वीडियोस को देखते हो, उससे पहले 3 बार या 5 बार गहरी लंबी सांसों को अंदर खींचकर धीरे धीरे नाक के थ्रू, अपने नॉस्ट्रिल्स के थ्रू रिलीज़ करा करें। ऐसे करने से आपकी जो एनर्जी है बैलेंस रहती है, आपके विचारों में स्थिरता आती है और मन परेशान नहीं होता। ठीक है, तो चलिए फोकस करते हैं आपके पार्टनर पर और आपका ध्यान रीडिंग की तरफ हो। सबसे पहले यहाँ जो कार्ड्स निकल कर आए हैं बहुत सारे व्यूअर्स के लिए, आपके पार्टनर कल रात को अपनी ज़िंदगी में एक टूटी हुई उम्मीद से जी रहे थे। जैसे किसी इंसान की उम्मीद टूट जाती है, और आपको पता है जब इंसान की उम्मीद टूटती है तो उसके अंदर कैसी फीलिंग होती है। हो सकता है इस पर्सन को बिल्कुल भी अंदाज़ा ना हो कि आपके जाने के बाद इस इंसान की लाइफ में यू टर्न आएगा, कि ये उस यू टर्न को बिल्कुल भी अच्छे से हैंडल करने में कामयाब नहीं रहेंगे। कुछ लोग होते हैं ज़िंदगी में अचानक आए बदलावों को स्वीकार करते हैं, और ज़िंदगी में ऐसे लोग भी होते हैं जिनके जीवन में कोई ऐसा बदलाव अचानक आ जाए तो उसकी सारी दुनिया ही हिल जाती है, जैसे मानो कोई सुनामी आ गई। तो आपके पर्सन की एनर्जी कल रात बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। अगर ये कोई मौज मस्ती करने वाला इंसान है, घूमने फिरने का शौकीन इंसान है, जिसको हमेशा ज़िंदगी में खुश रहना, एंजॉय करना, फन करना, बहुत सारे लोगों से बात करना, नए लोगों को दोस्त बनाना, अगर कुछ ऐसे एनर्जी या कुछ ऐसे क्वालिटीज़ आपके पार्टनर में हैं, फिर भी कल रात के जो कार्ड्स इनके निकले हैं वो ऐसे हैं कि ये इंसान एक दिखावे वाली ज़िंदगी को जी रहा था। ये कोई भी पर्सन हो सकता है, मेल, फीमेल या कोई थर्ड जेंडर सेक्स में। इस पर्सन की कल रात की जो एनर्जी है वो सूनेपन की है। जैसे कोई इंसान अपने जीवन में सब कुछ होने के बाद भी एक अकेलेपन की लाइफ को अंदर ही अंदर बिल्कुल घुट घुट कर जी रहा हो। सामने सोसाइटी के लिए वो पर्सन स्ट्रॉन्ग हेडेड है, उसका स्टेटस, उसकी पावर, उसका रुतबा, उसका समाज में जो नाम है, उसको वो उसी एनर्जी से बरकरार रखना चाहता है। लेकिन अंदर से उस पर्सन की कमज़ोरी आप कहीं ना कहीं बन चुके हो। और मैं ये भी बताऊंगी कि ये पर्सन हो सकता है केवल कल रात नहीं, पिछली कई रातों से आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनके पिछले फ्यू वीक्स के कार्ड्स भी इसी तरह की एनर्जी को दिखा रहे हैं कि इस पर्सन के इमोशंस में बहुत ज़्यादा तेज़ी से बदलाव आ रहा है। कल रात इस पर्सन ने ढंग से खाना भी नहीं खाया होगा,
अगर ये कोई फूड लवर इंसान है, बहुत फूडी है, जिनको खाने का अच्छा खासा शौक़ है, कुछ लोगों को बहुत शौक़ होता है कि वो तरह तरह की वैरायटी फूड को एंजॉय करें, कुजीन को ट्राई करें। अगर ये किसी दोस्त के साथ, किसी रिश्तेदार के साथ या अपनी फैमिली के साथ कहीं बाहर भी गए थे या किसी शादी पर गए थे, किसी दोस्त के साथ कहीं नाइट आउट पे गए थे, या ये कोई ऐसा पर्सन है जो मैरिड है, अपनी फैमिली में रहते हैं, अपनी बच्चों में, अपनी घर परिवार की जिम्मेदारियों से हमेशा ये बिज़ी रहते हैं और घिरे रहते हैं, तो कल रात भी ये पर्सन दुनिया के तमाम जिम्मेदारियों में बंधा हुआ फील करता हुआ भी आपको याद क्यों कर रहा था? क्योंकि यहाँ पे मिस करने के कार्ड्स हैं। हो सकता है इस पर्सन की आंखें बहुत लेट जाके खुली हैं कि इन्होंने किसी ऐसे इंसान की लाइफ को ख़राब किया है या किसी के साथ ऐसा धोखा किया है जो इनको ज़रूर सबक सिखाएगा। आज से पहले या कल रात से पहले शायद ये पर्सन कर्मों में बिलीव ना करते हो कि कर्मा कभी बुरे कामों का फल भी देता है, या कभी इनकी ज़िंदगी में वो टाइम आएगा जब इनको बुरे कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। तो शायद ये पर्सन कभी भी कर्मों के फलों के हिसाब से जीवन को जीते नहीं है। ये कोई ऐसा इंसान है जो बेफिक्र होके केयर फ्री एटीट्यूड से लाइफ को जीने में विश्वास रखते हैं, लेकिन कल इनके दिमाग में कर्मों को लेकर बातें चल रही थी कि इन्होंने आपके साथ अन्याय कर दिया है। आपकी रीडिंग में मेजर अरकाना के कार्ड्स आए हैं जो जस्टिस को दिखा रहे हैं, और जस्टिस का कार्ड रीडिंग में ऐसे ही उड़कर नहीं आता। ये डिवाइन का एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। ये उस सुप्रीम पावर का एक बहुत बड़ा इंटरवेंशन है जो आपको ये बता रहा है कि अगर इस व्यक्ति ने आपका बुरा किया है और इस व्यक्ति ने आपके साथ कुछ ऐसा किया है जो आपसे छुपाया था, आपसे झूठ बोला था, आपका विश्वास तोड़ा था, या आपको अपनी मीठी मीठी बातों में लेकर आपके समय को बर्बाद किया, आपकी फीलिंग्स और इमोशंस का मजाक बनाया, तो गाइस आप यकीन मानिए कि इस पर्सन को इसका कर्मा बहुत जल्द मिलेगा। क्योंकि इस पर्सन की रीडिंग के जो कार्ड्स हैं उसमें जस्टिस, कर्मा और फ्यूचर में कुछ ऐसा होगा जो इस पर्सन ने शायद अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अगर ये पर्सन अपने आप को बहुत लकी मानते हैं कि इनकी लाइफ में सब कुछ बहुत ईजिली हो जाता है, ये जिससे फ्रेंडशिप करना चाहें, जिससे अफेयर बनाना चाहें, लोग इनकी तरफ खुद आकर्षित होते हैं, क्योंकि इस पर्सन को इसी बात का घमंड भी है। या तो ये कोई ऐसी फैमिली से आते हैं जहाँ पे काफ़ी नाम है, पावर है, स्टेटस है, फाइनेंशियली काफ़ी अफ्लुएंट है और घर परिवार का अच्छा खासा इनको सपोर्ट मिलता है। और दूसरी बात, इस पर्सन का अपने में इतना प्राउड, इतना ईगो, इतना ज़्यादा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कि मैं ही मैं दुनिया में हूँ। कई बार ये आपको ऐसी बातें भी सुनाते होंगे अपने रिलेशन में जो आपको डिसरिस्पेक्टफुल लगती थी। आपको लगता था कि इस पर्सन को बात करने का पता नहीं लगता, जल्दबाजी में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते होंगे जो आपके सीधा सीने पे लगती होंगी। और कल रात ये पर्सन उन बातों को लेकर भी पछतावा कर रहे कि मेरे को इतना अच्छा इंसान दिया भगवान ने, लेकिन ये दुनिया की भीड़ में उस इंसान को कैसे गवा बैठे, इनसे इतनी बड़ी भूल क्यों होगी। क्योंकि सारे ही कार्ड्स यहाँ पे नेगेटिव आए हैं। और आपने वो कहावत भी सुनी होगी, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अब इनको ऐसा भी लग रहा है कि अगर मैं इस रिश्ते को बचाने की लाख कोशिशें भी कर लूँ तब भी ये रिलेशन वापस उसी तरह का नहीं बनने वाला जो पहले था। क्योंकि आपके एफर्ट इस रिश्ते में मुझे इनसे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं।
यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो किसी पास्ट लाइफ के कार्मिक पर्सन से डील कर रहे हैं। ये रिलेशन आपकी लाइफ में कार्मिक लेसन की तरह आपको मिला है। बहुत कम परसेंटेज में ये कोई ऐसा रिश्ता है जो आपका एक सोलमेट कनेक्शन है, जिसमें उम्मीद आज भी कायम है। ये पूरी तरह से रिश्ता अभी ख़त्म नहीं हुआ। कल रात इस पर्सन को आपकी एनर्जीज़ भी फील हो रही थी। ये पर्सन हो सकता है आपके कहीं एरिया में अगर रहते हैं, आप ही के शहर से हैं, ये भी पॉसिबल है कि कल शाम या कल रात ये पर्सन आपके एरिया में आपको देखने भी आए हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपके ऑफिस में काम करते हैं और बाहर से ऐसा दिखाते हैं कि वो आप में इंटरेस्ट नहीं लेते, लेकिन कल रात ये आपको लेकर बहुत ही डिफरेंट एनर्जी में दिख रहे हैं। या तो आपने रिसेंटली अपनी लुक्स पर काम किया है और अभी मुझे वीडियो रिकॉर्ड करते हुए 1111 नंबर दिखा है। तो कई बार ये नंबर्स हमें साइन देते हैं कि कुछ लोगों की लाइफ में आपका डिवाइन काउंटर पार्ट, जो आपका ट्विन फ्लेम है, या हायर लेवल का सोलमेट, जिनसे अभी आपका लेस कांटेक्ट है या मिनिमम कांटेक्ट है या बिल्कुल ब्रेकअप हो गया है, उस रिश्ते में भी उम्मीद है। क्योंकि ये नंबर्स आपको बार बार ये कॉन्शियसली मैसेज दे रहे होते हैं कि आपको अपनी ज़िंदगी में अपने ऊपर काम करने की और ध्यान देने की ज़रूरत है। मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपको रिसेंटली कहीं देखा है। कुछ लोगों के लिए अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है तो हो सकता है ये पर्सन पिछले कई दिनों से आपको लगातार सोशल मीडिया पर स्पाई कर रहे हैं, आप पर नज़र रख रहे हैं। और ऐसा क्यों कोई इंसान करता है? अगर उसको फील होता है कि उससे बेटर अपॉर्चुनिटी, उससे बड़ा या उससे सुनहरा अवसर प्यार में, मोहब्बत में, कमिटमेंट में, और सबसे बड़ी बात एक ऐसे पार्टनर के अंदर इतनी सारी क्वालिटीज़ एक साथ मिल जाना, वो कोई भाग्य में ऐसा कोई व्यक्ति होता है जिसको इस तरह के रिश्तों को संभालना या संभालने के लिए कोशिश करने के लिए यूनिवर्स मिलाते हैं। कुछ रिश्ते पास्ट लाइफ से आते हैं, कुछ रिश्तों को आप इसी बर्थ में मिलते हो ताकि आपके पास्ट लाइफ के कर्मास या पुराने बैगेजेस को रिजॉल्व किया जा सके। तो कल रात आपके पर्सन को ये भी लग रहा था कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो बहुत यूनिक है, उसमें कुछ स्पेशल बात है जो इनको बाकी लोगों में फील नहीं होती। अगर ये आपको छोड़कर किसी थर्ड पार्टी में भी चले गए थे, हो सकता है वहाँ से धक्के खाकर, वहाँ से अपना दिल तोड़वा कर, वहाँ से अपने कर्मों का जो पाठ इन्होंने सीखना है, जो लेसन या एक्सपीरियंस इन्होंने लिया है, उस एक्सपीरियंस ने इस पर्सन को ये दिखा दिया कि आपके लिए वही पर्सन बेस्ट है, उसी के पास जाओ। या तो इनको कोई एंसेस्टर स्पिरिट या इनको कोई असेंडेंट मास्टर्स इस तरह के कॉन्टिन्यूसली मैसेजेस दे रहे हैं, इस तरह के साइन दे रहे हैं, इस तरह की विजन या डाउनलोड्स इनको भी आते हैं। लेकिन ये बंदा या बंदी थोड़ा स्पिरिचुअल कम होने की वजह से उन मैसेजेस को अच्छे से चैनल्ड नहीं कर पाते, उनके मीनिंग को ये समझ नहीं पाते। क्योंकि किसी चीज़ को डिकोड करने के लिए भी हमें उस एनर्जी में, उस वाइब्रेशन में आना पड़ता है। और मुझे ये भी स्ट्रांगली लग रहा है कि ये पर्सन कल रात सोए नहीं है। ये भी पॉसिबल है कि आप जिस समय इस रीडिंग को सुन रहे हो, दुनिया के किसी भी कोने में अगर आप बैठकर, चाहे वो इंडिया है, इंडिया से बाहर का कोई कंट्री है, क्योंकि मेरे चैनल पर बहुत सारे व्यूअर्स फॉरेन कंट्री से भी हैं। मुझे बहुत सारे ऐसे डीएम्स आते हैं जो दूसरे देशों से हैं और इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हो आप लोग, क्योंकि मैं हर जो बात है वो चैनल पर शेयर नहीं करती,
क्योंकि मुझे यहाँ पर पॉपुलैरिटी गेन नहीं करनी, क्योंकि जिसका सिक्का दुनिया में चलना है या जिसके सिक्के ने दुनिया में नाम बनाना है उसने कैसे भी बना लेना है। और मुझे रोज़ रोज़ स्क्रीनशॉट्स लगाने भी पसंद नहीं है कि मैं अपनी पॉपुलैरिटी को, मैं अपने फेम को बहुत ज़्यादा ब्रैग करके, एग्जैजरेट करके यूट्यूब पर या फिर इंस्टाग्राम पे लगाती रहूं। मैंने पहले बहुत सारे डीएम लोगों के इसी तरह देख के छोड़ दिए। कईयों ने अपनी सक्सेस स्टोरीज़ को शेयर किया, कईयों ने बहुत ब्यूटीफुल फीडबैक दिए, लेकिन मैं बहुत चुनिंदा फीडबैक आप लोगों में लेकर आती हूँ, क्योंकि एक ही दिन में इतने सारे सक्सेस स्टोरीज़ और फीडबैक मिलना उसको पॉसिबल नहीं होता कि यूट्यूब पर बार बार लगाया जाए या उसको इंस्टाग्राम पे स्टोरी बनाकर, पोस्ट बनाकर डाला जाए। तो मैं उन सभी व्यूअर्स का हमेशा थैंकफुल करती रहूँगी और हमेशा मैं ग्रेटफुल रहूँगी कि मुझे बाय गॉड ग्रेस, भगवान की दया से इतने प्यारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स मिले हैं जो इतना अनकंडीशनल लव चैनल को देते हैं, लाइक देते हैं, वीडियोस को प्यार देते हैं, टाइम निकाल कर। सबसे बड़ी बात है कि चैनल पर वीडियोस को सुनने आते हैं। तो मेरे चैनल पर हर उस व्यूअर का वेलकम है जो एक ओपन माइंड के साथ अपने जीवन को चेंज करने के लिए, गाइडेंस लेने के लिए और पॉजिटिव रहने के लिए रीडिंग्स को सुनता है या सुनती है, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी स्टेटस का, किसी भी कम्युनिटी का क्यों ना हो। ठीक है, तो वापस रीडिंग की तरफ आते हैं। आपके पर्सन के ना यहाँ ज़ोडिएक साइंस भी निकल कर आए हैं। इनके सन, मून, राइजिंग, वीनस में ये साइन इनकी कुंडली के अंदर या इनके हॉरोस्कोप में इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा साइंस पर फिक्सेटेड नहीं रहना। ये जनरल गाइडेंस है, इट मे रेजोनेट और नॉट। ओके, तो पहला यहाँ पे जो इनका ज़ोडिएक है वो फायर एलिमेंट का है, लियो साइन, सिंह राशि। दूसरा भी फायर एलिमेंट का है जो एरीज है, मेष राशि। उसके बाद अर्थ एलिमेंट के तीनों साइंस हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर। फिर यहाँ पर वाटर एलिमेंट में दो साइंस बहुत सिग्निफिकेंट है, पाइसिस और स्कॉर्पियो, मीन और वृश्चिक। लास्ट बचा एयर एलिमेंट का, उसमें भी तीनों साइंस आए हैं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। कुंभ, मिथुन और तुला राशि। तो ये राशि वाले पार्टनर आपके हैं, आपको कंफर्म्ड है। तो इनकी हालत थोड़ी ज़्यादा ख़राब नज़र आ रही है कल। एनर्जी लेवल पर अकेलापन, खालीपन, गिल्ट और शेम की फीलिंग, रिग्रेट, रिसेंटमेंट, चीटिंग का एहसास कि मैंने गलत किया है, मैंने चीट किया है। और ये भी हो सकता है कि इस पर्सन को इसके किसी फ्रेंड सर्कल ने ही प्रवोक किया हो, क्योंकि इनके फ्रेंड सर्कल में मुझे कुछ ऐसे टॉक्सिक फ्रेंड्स नज़र आ रहे हैं, कुछ ऐसे नार्सिस्टिक पीपल हैं इनकी लाइफ में या इनके इर्द गिर्द जो इस पर्सन का ब्रेन वॉश करते हैं। अगर ये पर्सन चेंज होने के लिए कोई एफ़र्ट लगाएं या कोई प्लान करें या कोई थॉट अगर इनके दिमाग में आता भी है कि चल मैं उसे कांटेक्ट कर लेता हूँ या मैं उसके लिए चेंज होता हूँ, तभी इनको इनके कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जो या तो इनके पास्ट लाइफ से कार्मिक साइकिल में जुड़े हैं वो लोग, चाहे वो फैमिली के मेंबर्स हो सकते हैं, चाहे इनके रिश्तेदार हो सकते हैं, चाहे कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई सीक्रेट लव ट्रायंगल हो सकता है, या फिर इनके टॉक्सिक फ्रेंड्स हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि आप में से भी कुछ लोग इस पर्सन के कार्मिक पार्टनर हो। हमेशा ये नहीं होता कि अगर कोई इंसान तीसरे पर्सन के रिलेशन में या चक्कर में फंस जाए या कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाए तो वही कार्मिक होंगे।
कई बार आपका भी अपने करंट पार्टनर से कार्मिक साइकिल होता है, एक कार्मिक रिलेशनशिप होता है। और इस पर्सन की यहाँ पे मुझे एज भी नज़र आ रही है, जिनसे आप डील कर रहे हो। इनकी एज हो सकती है 24, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 38, 40, 42, 45, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 62 और लास्ट यहाँ पे 66। कुछ लोगों की एज इससे भी ज़्यादा हो सकती है, या जो मैंने एज ब्रैकेट आपको बताया है उससे कम भी हो सकती है, लेकिन जो ज़्यादा प्रोमिनेंट एनर्जी है इन एज साइकिल वालों की ज़्यादा नज़र आ रही है। तो कल रात आपके पर्सन के दिमाग में कुछ प्लानिंग भी चल रही थी। हो सकता है ये पर्सन पहले बहुत ज़्यादा आपको लेकर प्लान करते करते उस प्लान को बीच में ही रोक देते थे, लेकिन कल जो इनकी प्लानिंग थी वो ये थी कि इनको आपकी तरफ से अगर कोई साइन नज़र नहीं आ रहा, अगर आप कोई इनके लिए एफ़र्ट नहीं लगा रहे, या आप में अब उतनी समझदारी आ गई है, उतना मैच्योरिटी लेवल आपका हाई हो गया है कि अब आपको अपना सेल्फ लव, अपनी वर्थ, अपनी वैल्यू पता लग गई है कि मुझे अब गिड़गिड़ाना नहीं है। अगर इस पर्सन को मुझसे प्यार होगा तो ये भी एफ़र्ट लगाएगा या लगाएगी। तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब आप में वो एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ आ गया है, एक स्ट्रॉन्ग आपका जो दिमाग है या आपकी जो इंट्यूशन पावर है वो कहीं ना कहीं आपको ये बता रही है कि ये पर्सन आपको कुछ ही हफ्तों में कांटेक्ट करेंगे। क्योंकि आज की रीडिंग में बहुत सारे कार्ड्स ऐसे भी निकले हैं जो क्लियर करते हैं कि आपकी हीलिंग एनर्जीज़ है। आप स्पिरिचुअल हो, आप खुद में कोई प्रैक्टिस कर रहे हो सकते हो, जैसे रेकी हीलिंग, एस्ट्रोलॉजी, या आप खुद टीचर हो, मेंटोर हो, आपका आयुर्वेदा से, योगा से, मेडिटेशन से, हर्बल चीज़ों से कोई कनेक्शन हो सकता है, या आप हीलिंग प्रोफेशन से जुड़े हो सकते हो, कोई थेरेपिस्ट हो, साइकोलॉजिस्ट हो, या किसी तरह से आप डॉक्टर हो, नर्स हो। कुछ ना कुछ आपके अंदर हीलिंग एनर्जी है। और अगर आप कुछ भी करते नहीं हो, आप नॉन वर्किंग हो, आप घर में ही रहते हो, लेकिन आपकी बातें, आपका ऑरा, आपकी एनर्जी दूसरे लोगों को हीलिंग देती है। कुछ लोगों के खाने में जादू होता है, उनकी कुकिंग ऐसी होती है जिसको सारे लोग प्रेज़ करते हैं, सराहते हैं कि वाह क्या खाना बनाया। कुछ लोग खाना खाने के बाद हील हो जाते हैं। हमारा फूड भी हमें हील करता है, कलर्स भी हील करते हैं, और भी बहुत सारे हीलिंग पैरामीटर्स होते हैं जिसको कंसीडर किया जाता है जब हीलिंग थेरेपी सेशंस होते हैं। सबके लिए हीलिंग अलग रूप से काम करती है। कुछ लोगों के लिए कुछ उपाय काम करते हैं, कुछ लोगों के लिए कुछ उपाय काम करते हैं, और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनका राइट टाइम नहीं आया होता, जब वो जितने भी उपाय कर लें, मंत्र जाप कर लें, या किसी भी तरह का स्विच वर्ड बोल लें, लिख लें, उनकी वो विश या वो डिज़ायर पूरी नहीं हो पाती। क्योंकि कई बार हमारे रिलेशन ज़िंदगी में फॉरएवर के लिए नहीं होते, कुछ ही टाइम के लिए होते हैं। और जिनके कुछ ही टाइम के लिए रिलेशनशिप बनते हैं लाइफ में और बार बार ब्रेकअप हो जाता है, वो रिलेशन अक्सर कार्मिक रिलेशनशिप्स होते हैं। वो आपको कुछ सिखाने के लिए मिलते हैं, लेकिन जब आप एक रिलेशन में रहकर भी कुछ सीख नहीं पाते कि आप अपनी खुशियों के लिए क्यों किसी पर इतना ज़्यादा निर्भर करते हो, आप क्यों अपने आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ करते हो, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, डिग्निटी को
मॉरल्स को क्यों किसी के लिए इतना गिरा देते हो कि सामने वाला जब चाहे आपके दिल पर अपना हक जमाए और जब उसका दिल भर जाए या मन भर जाए तो वो उसी दिल को कांच के टुकड़े जैसे तोड़ तोड़ के आपको एकदम अंदर से खोखला करके चला जाए। तो अपने दिल को सेल्फ हीलिंग से आपने रिकवर करना है, केयर करना है, हील होना है। और कल रात आपके पर्सन को भी यही लग रहा था कि आपने अपना एक अलग रास्ता चुन लिया है। शायद आप पहले जितना इनको चेस करते थे पागलों की तरह, या आपका जो ऑब्सेशन था इनको लेकर वो पहले से बहुत ज़्यादा कम हो गया है। या तो आप अपनी लाइफ में बैलेंस की तरफ बढ़ चुके हो, या फिर आपने इस रिलेशन से इतने ज़्यादा धोखे खा लिए हैं कि अब आपको ट्रस्ट करते हुए भी इन पर डर लगता है। कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि ये पर्सन कल रात आपको लेकर आने वाले टाइम में कोई प्लानिंग ऐसी कर रहे हैं जिसमें आप दोनों का दोबारा कांटेक्ट होने वाला है। या फिर अगर रिसेंटली आप लोग कांटेक्ट में आए हो तो अगले आने वाले कुछ दिन या कुछ हफ्ते आपको बहुत रोमांटिक कनेक्शन के अंदर इस पर्सन की एनर्जी फील होगी। इनका नेचर, इनका आपकी तरफ एटीट्यूड, इनका बिहेवियर आपको बदला हुआ नज़र आएगा और आपको भी फील होगा कि ये पर्सन भी मुझे कहीं ना कहीं प्यार करने लगे हैं। और जो इन्होंने पहले रिलेशन में आपके लिए एफ़र्ट नहीं डाले, एक्शन नहीं लिया, अब ये उनको भी डालने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन ये बहुत कम लोगों के साथ होगा, ये भी मैं क्लियर कर दूं। सिर्फ़ और सिर्फ ये 35 से 40% लोगों की लाइफ में होगा। बाकी लोगों के पार्टनर तो अभी प्लानिंग को लेकर ओवरथिंक कर रहे थे कल रात, और इन्होंने आपके किसी फ्रेंड के साथ इन फ्यूचर कांटेक्ट में आने के लिए कुछ सोचा है। किसी ऐसे फ्रेंड को ये जानते हैं जो आपको भी जानता हो, उसके साथ ये कोई बातचीत आपकी सिचुएशन से रिलेटेड या आपके साथ दोबारा पैचअप करना है, दोबारा रीयूनियन करना है, उससे रिलेटेड ये किसी नॉन फ्रेंड को रीच आउट करने के बारे में सोच रहे हैं कि उसकी पहले हेल्प ली जाए ताकि आप तक डायरेक्ट ना पहुंचकर, क्योंकि इनको ना अपनी इंसल्ट से भी डर लग रहा है। ये कोई ऐसा पर्सन है जो अपनी ईगो को हाई रखता है या रखती है। अब इस पर्सन को ये भी लग रहा है कि कहीं आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, पहले ये वो कंफर्म करना चाहते हैं। और जब इस पर्सन को कंफर्म हो जाएगा तब ये शायद आपकी लाइफ में दोबारा री एंट्री करने के लिए बहुत एक्साइटेड है, बहुत क्यूरियस है, और एक इम्पल्सिव एनर्जी इनकी कार्ड्स में, इनके इंटेंशंस में मुझे नज़र आ रही है। कुछ लोग तो आपकी ब्यूटी से बहुत ज़्यादा मैस्मराइज हो रहे हैं। मैंने आपको रीडिंग की शुरुआत में बताया था कुछ लोगों ने अपनी पर्सनैलिटी में चेंजेस किए हैं, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम किया है, अपनी हीलिंग को हाई कर दिया है, अपने वैल्यूज़ को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आप टॉप नॉच प्रायोरिटी बना रहे हो। करियर में आप अच्छे से फोकस कर रहे हो, चाहे आपका दिल भी नहीं लग रहा लेकिन आप फिर भी कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको लव का वो एसेंस या लेसन समझ आ गया कि प्यार किसी के पीछे भागने से नहीं मिलता। प्यार तब आता है जब आप जैसी एनर्जी दूसरे पर्सन को भी फील हो, वो भी प्यार को पाने में उतना ही उत्सुक, एक्साइटेड, उतना ही जुनूनी, उतना ही पैशनेट, उतना ही सीरियस और उतना ही जेन्युइन हो अपने एफर्ट्स को लेकर, तभी वो प्यार या कोई रिलेशन सस्टेन करता है। नहीं तो अक्सर रिलेशन में धोखा ही मिलता है। जब एक ही इंसान उस रिलेशन को धक्के मार मार कर आगे आगे खींचता चला जाएगा तो वो कितने सालों तक या कितने महीनों तक टिकेगा। तो कल रात आपके पर्सन को ना ये सारी बातें जैसे एक सुई चुभती है ना शरीर में इंसान के, तो उसको दर्द पता लगता है, और जो सुई का दर्द होता है
वो इतना ज़्यादा गहरा नहीं होता, लेकिन सडन होता है, स्टैबिंग पेन होता है, अचानक होता है। तो कुछ लोगों के पार्टनर की कल रात को बत्ती जगी है, ट्यूबलाइट ऑन हो गई है। जिन लोगों के पीछे ये अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे वो शायद इनके लिए सेल्फिश निकले हैं, उन्होंने इनका कोई फ़ायदा उठा लिया है। और ये अब आपको जब अपनी जगह पर रखते हैं तो इनको लगता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया जाना चाहिए था जो इन्होंने किया है। क्योंकि अगर आप किसी को धोखा देते हो तो आपको पता होता है कि आप किसी के जेन्युइन इमोशंस के साथ, किसी की ओरिजिनल फीलिंग्स के साथ दगाबाजी कर रहे हो, चालाकियाँ कर रहे हो। तो कल रात आपके पर्सन डेफिनेटली इस बारे में सोच रहे थे कि उनको आपके साथ वापस आना है। और हो सकता है कल रात इस पर्सन ने कुछ लोगों को आपके बारे में पता लगवाने के लिए कांटेक्ट भी किया हो। आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई रिलेटिव, कोई फेक अकाउंट बनाना या कोई फेक आईडी बनाने के बारे में इनके दिमाग में विचार आ रहे थे, क्योंकि ये अगले आने वाले कुछ दिनों में और कुछ हफ्तों में आपसे कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। उसके लिए मैं एक नया वीडियो लाऊंगी जिसमें रीडिंग होगी उनका अगला एक्शन कब होगा। तो उस रीडिंग को या उस वीडियो को ज़रूर देखें। आज की रीडिंग का जो हाईलाइट था वो कल रात की सारी एनर्जीज़ पर था, उनके थॉट्स पर था, उनके इमोशंस पर था। अगर ये वीडियो आपसे कनेक्ट हुआ, आपके दिल में कहीं जाकर इस वीडियो की एनर्जी पहुंची है, आपको फील हुई है, तो ज़रूर प्यार देना, लाइक दे दो वीडियो को, कमेंट कर दो, कमेंट में क्लेम कर लो, और जो नए आए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लो। ये 3 चीज़ें हमेशा करा करो और अपने ईश्वर पर विश्वास रखो। दुनिया में ऐसा कोई रिलेशन नहीं है जो बदल नहीं सकता। होपफुल रहो, पॉजिटिव रहो और डिवाइन पर सब कुछ सरेंडर कर दो। तो आज के लिए इतना ही। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।